सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा के खिलाड़ी विदेशी धरती पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं और देश के झंडे को विदेशी धरती पर लहरा रहे हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव रागधना के रहने वाले युवा पहलवान दीपक सुरोहा ने ईरान में आयोजित हुई वर्ल्ड कप क्लब कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान विदेशी धरती पर ऊंचा किया है। जब दीपक अपनी जन्मभूमि पर पहुंचा तो उसका खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया। हरियाणा के पहलवानों का दबदबा विदेशी धरती पर लगातार कायम है और हरियाणा के पहलवान लगातार अलग अलग कुश्ती प्रतियोगिता में मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के गांव रागधना के रहने वाले दीपक सुरोहा ने ईरान में आयोजित हुए वर्ल्ड क्लब कुश्ती कप में 74 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर ईरान की धरती पर इस दबदबे को और नई ऊंचाई तक पहुंचाया। जब दीपक अपनी जन्मभूमि पर पहुंचा तो गाजे बाजे के साथ ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने उसका जोरदार स्वागत किया और गांव में उसको गाड़ियों के काफिले के साथ ले जाया गया। इस मौके पर देश में युवा पहलवानों की फौज तैयार करने वाली महाबली पहलवान सतपाल सिंह ने कहा कि हमारे खिलाड़ी अब ईरान जैसे देश में भी मेडल जीत कर ला रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों में हमारे कई पदक कुश्ती से ही आएंगे। हमें उम्मीद है कि पहलवान बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दहिया और कई महिला पहलवान देश के लिए मेडल जीतकर देश की झोली में मेडल डालेंगे। भाई हमारी गुरुजियों की उससे मेडल आया है, कोच है हमारे धर्मा गुरुजी हैं सारे, इनकी उससे अपना इस्ती पहुंचे है। भाई सर कौन सी गेम में आपको मेडल आया है? रेसलिंग में, कुश्ती में। कौन सी प्रतियोगिता हो रही थी? वर्ल्ड कप में आया जी, ईरान वर्ल्ड कप। किस वेट कैटेगरी में आप खेल रहे थे? 74 वेट कैटेगरी में। आगामी क्या तैयारी आपकी है? आगामी अपने ओलंपिक में गोल्ड की है भाई, इस साल जो होगा उसकी अपनी बढ़िया तैयारी करेंगे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल की। भाई नहीं, एक बहुत बड़ी शुरुआत है ये। और जो सुशील ने ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे उसके बाद भारत की कुश्ती का स्वरूप बदल गया। अब एक बच्चा, पहले मेरे पास कुश्ती सीखने आते थे तो वो नौकरी के लिए आते थे, आज वो पूछते हैं ना मैं किस लिए आया भाई, जी ओलंपिक का मेडल लेने आया हूँ। तो ये उस कतार में लग गया है। अब ये आज जो ये शुरुआत है, क्योंकि ईरान से मेडल लाना, ईरान तो वर्ल्ड की कुश्ती की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और मैं ये कहता हूँ कि भारत का कुश्ती का भविष्य बहुत अच्छा है और मैं पूरे गांव को, रागधने को और एरिया को बधाई देता हूँ कि आने वाले अगले जो ओलंपिक और एशियन गेम होंगे उसमें इसका मेडल पक्का होगा। सर क्या किस तरह की जो तैयारियां हैं वो भारत के खिलाड़ी है वो आगामी ओलंपिक के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल ओलंपिक में होने जा रहे हैं? क्या शुभकामनाएं है आपकी तरफ से अपने खिलाड़ियों को? नहीं, बिल्कुल, हमारे सिल्वर भी मेडल भी 5 ब्राउन्ज मेडल मिला के 5 मेडल ओलंपिक में जो मेरे शिष्यों के हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इस बार गोल्ड की भूख है मेरी भी और देश की भी, तो इस बार ओलंपिक में पूरी कर देंगे वो। सर किस खिलाड़ी से आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है आपकी बार गोल्ड की है? ऐसा है कि रवि है, अमन है, बजरंग है और महिलाओं में है 2 पहलवान और दीपक पूनिया है। तो ये जो 6-7 पहलवान हैं ये मेडल के दावेदार हैं।